तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचता कौन है? हाँ, मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिलेगा। नैन्सी, तुम मुझसे खुश हो ना? क्यों? ऐसा क्यों पूछते हो? Of course, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। ऐसा मत पूछो। मुझे मम्मी ने पहले से ही कहा था, टेक गुड केयर ऑफ योर हस्बैंड, और मैं आखिरी सांस तक I'll take good care of you. Promise? I love you. Love you too. मेरी शादी का ख्याल मन से निकाल दो मामा। मुझे नहीं लगता कि शादी करके मैं कभी खुश रह सकूंगा। क्यों नहीं खुश रहेगा बेटा? एक दिन तेरी जिंदगी की सारी खुशियां लौट आएंगी। नैन्सी जेफरसन से शादी कर ले, बहुत ही प्यारी लड़की है, देखकर ही मन खुश होता है। अब देख, तू ना मत करना। हाँ। I tell you, Daisy, I really don't understand it. नैन्सी ने टोनी जैसे आदमी को शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? आप क्यों ये सब उलझन में पड़ रहे हैं? वो टोनी के बारे में सब कुछ जानती होगी, फिर भी हाँ कर दी। जैसे सब शादी में जा रहे हैं, हम भी जाते हैं। लेकिन डेज़ी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो। कांग्रेचुलेशन टोनी, शादी मुबारक हो टोनी। हम सभी दोस्तों की तरफ से तुम्हें शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक जाओ पीटर, कहां भाग रहे हो? देखिए इंस्पेक्टर, जॉनी की जान वहाँ खतरे में है। मेरा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। क्यों? आप भगवान है क्या जो हर कत्ल के बारे में आपको पहले से पता चल जाता है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें आप लोग नहीं समझेंगे। शैतानी प्रेतात्मा जॉनी को फुसला कर ले गई है। शैतान भी उनके साथ में है। फालतू बात मुझसे बिल्कुल मत करना। टोनी के घर में क्या जादू चला के रखा है? वो कव्वाली गाता है सबके सामने और गाय बजाता है। ये क्या तमाशा है? देखिए इंस्पेक्टर, ये सब बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। अभी मुझे जाने दीजिए आप। इसे पकड़ना इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना नहीं। छोड़ो मुझे, पकड़ो इसे। चलो डार्लिंग, चलो चलो, आओ। घबरा क्यों रहे हो? चलो। डार्लिंग, ये कब्रिस्तान के नजदीक और सुनसान जगह में मुझे तुम अकेले को कहाँ लिए जा रही हो? मौज मस्ती के लिए इससे ज्यादा अच्छी जगह और कहाँ हो सकती है डार्लिंग? बताओ। आओ, चलो, आओ ना। घबरा क्यों रहे हो डार्लिंग? चलो, आओ। ओहो, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि जैसे बरसों से मुझे तुम्हारी तलाश थी। भाभी, तुम भाभी के नहीं भाभी, नहीं नहीं। What nonsense! इस जमाने में भूत प्रेत और शैतानों की बातें सिर्फ जाहिल करते हैं। ये सब बातें करके हमें डराना चाहते हो? मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। विश्वास नहीं करते? हाँ। तभी तो आपने आपकी भाई की जान खो दी है। अभी भी अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपनी खुद की जान भी खो बैठोगे मिस्टर टोनी। बकवास बंद करो।
आखिर क्यों तुम हमारी जिंदगी को जहन्नुम बनाना चाहते हो? जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा है, हमारे भाई जॉनी की जान चली गई। टोनी, तुम चुप रहो माँ। मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूँ, मेरे मना करने के बावजूद भी बार बार ये इस घर में क्यों आता है? आई एम सॉरी मिस्टर टोनी। मैं आपको बता दूं, मैं आपके घर में बार बार क्यों आता हूं? क्योंकि आपके इस घर में प्रेतात्माओं का वास है और वो आप सभी लोगों को मार डालना चाहते हैं। यस। क्या तुम कोई हातिम ताई हो जो हम पर इतना मेहरबान हो रहे हो? हैं? मां, इनसे कहो ये यहां से चले जाएं और अपने भाई का बदला प्रेत आत्मा से कहीं और जाकर ले। ओके, ओके, मैं यहां से चला जाता हूं, मगर जाने से पहले एक बात ठीक से समझ लो, मेरे यहां से जाते ही प्रेतात्माएं इस घर में बच जाएंगी और तभी आपको पता चलेगा। गुड नाइट। पीटर, पीटर। रहने दो मां, जाने दो उसे। टोनी, मेरे बच्चे। भैया, भैया, क्या बात है? आज हमारी डियरेस्ट सिस्टर गुस्से से एकदम तमतमा रही है। आखिर आपको दूसरों की जान बचाने के लिए पुलिस के शक में आने की क्या जरूरत है भैया? नैन्सी ने अभी फोन किया था, रो रही थी। आप वहां रुकना चाहते थे और वो लोग बेइज्जत करके निकाल दिया। हाँ। आखिर आपको दूसरों की जान बचाने की जरूरत ही क्या है? हो गया दिल का पूरा गुस्सा उतार के? अभी भी अगर कोई गुस्से की गर्माहट बाकी रह गई होगी तो एक काम कर, ये पेप्सी पी लो और ठंडा हो जाओ। डेजी ठीक कह रही है पीटर, क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो तुम? कमाल करते हो तुम दोनों। अरे मैं कोई ओझा औजड़ तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूं कि कोई भी तंत्र या मंत्र से किसी भी प्रेतात्मा को अपने काबू में कर सकूं। मैं तो एक सीधा साधा फिलोसोफर हूं। हाँ, एक बात जरूर है, जो गॉड गिफ्टेड पावर मुझे मिली है उससे मैं प्रेतात्माओं को देख सकता हूं, उन्हें समझ सकता हूं, उनको अपने काबू में कर सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस शैतानी प्रेतात्मा ने मेरे भाई को खत्म कर दिया, एक ना एक दिन उस प्रेतात्माओं को मैं जरूर खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी। यस, कहिए। आई एम इंस्पेक्टर हैरी। वेयर इज टोनी? ओह, वो तो चर्च गए हैं। उनकी माँ को बुलाइए। वो भी टोनी के साथ चर्च गई हैं। और आप मिसेस टोनी है ना? हाँ, मैं नैन्सी, मिसेस टोनी। या, आपके रिसेप्शन की पार्टी में आया था। आपको ये मालूम नहीं, टोनी 2 शादियां पहले भी कर चुका है। ये तो मैं आपसे सुन रही हूँ। इट्स न्यूज फॉर मी। फिर आपको ये भी मालूम नहीं होगा, टोनी ने अपनी दोनों बीवियों का मर्डर कर दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपके पास उनके खिलाफ सबूत है? सबूत होता तो टोनी कब का पुलिस स्टेशन में होता। वो आए तो उसको पुलिस स्टेशन भेज दो। ओके, गुड नाइट। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हाथों के पीछे क्या है? हाथों के पीछे गजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। मेरी अपनी कुर्बानी की बात छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हारे साहब का अभी भी चक्कर पीटर की बहन के साथ चल रहा है? मुझे तो लगता है ये बातें सुन सुन के मेरे तो बाल ही पक जाएंगे। ना ना गुलाबो, मेरे बाल चाहे झड़ जाए मगर तेरे बाल नहीं पकड़े दूंगा। मैं खिजाब ला के दूंगा मगर तुझे बुड्ढी नहीं होने दूंगा। अब आ रही हो? पूरा 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो क्या हुआ? इंतजार का मजा तो तुम्ही ने लिया। इंतजार में मजा नहीं आता, गुस्सा आता है। तुम हमेशा मुझे इंतजार करवाती हो। अच्छा, शादी होने तक ही मैं ये करवा सकती हूँ ना?
उसके बाद तो मुझे ही इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, मैंने शादी के लिए तुमको इधर बुलाया है। अभी हमें फौरन शादी करनी होगी। तो डार्लिंग, बी सीरियस डेजी, आज सुबह मेरे घर पे बात हुई है। सबका कहना है कि क्रिसमस के पहले शादी करनी होगी। लेकिन क्रिसमस को दिन ही कितने रह गए हैं, और वैसे भी भैया आजकल बहुत टेंशन में हैं। मैं समझता हूँ, पर बात तो करनी होगी ना। ओके, बात कर लेंगे। स्माइल प्लीज। आपके मम्मी पापा क्रिसमस से पहले शादी करवाना चाहते हैं। ये बात यदि उस दिन आपने पीटर के सामने कही होती तो शायद वो भी मना नहीं करता, है ना बेटी? मैं ठीक कह रही हूँ ना? अच्छा, तो मैं ये समझूं कि मैं डेजी से अभी भी शादी कर सकता हूँ? अभी से मतलब आज या कल नहीं। तुम तो जानते ही हो, डेजी हमारी इकलौती बेटी है। हम चाहते हैं कि डेजी की शादी कुछ तो धूमधाम से हो। वो सब बाद में हो जाएगा। आप अभी तो शादी की परमिशन दे दीजिए। ओके, अगर तुम यही चाहते हो तो अपने मम्मी पापा से बात कर लो। वो जैसा चाहेंगे शादी की तारीख पक्की कर लेंगे। थैंक यू मम्मी। थैंक यू। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी जैसी बीवी मुझे मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचता कौन है? हाँ, मैंने भी कहाँ सोचा था कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिलेगा। नैन्सी, तुम मुझसे खुश हो ना? क्यों? ऐसा क्यों पूछते हो? ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। ऐसा मत पूछो। मुझे मम्मी ने पहले से ही कहा था, टेक गुड केयर ऑफ योर हस्बैंड, और मैं आखिरी सांस तक I'll take good care of you. Promise? I love you. Love you too. आ रहा हूं मैं। क्या हुआ? कौन है? क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? अरे, आज पायल कहाँ गई? यहीं पर तो रखी थी। ये क्या हो रहा है? पायल कहाँ है?